ईरान से फ़ोन आता है और धमकी देते हैं और कहते हैं कि एक हफ्ते बाद हम फ़ोन करेंगे आपको, पहले आप मालूम कर लो हम लोग कौन है और हमारा बैकग्राउंड क्या है और हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, और अगर कोई आपको मदद ना करे फिर आप दोबारा हम कॉल करेंगे। मतलब इतनी दीदा दिलेरी है इन लोगों की कि लोगों को फ़ोन करके कहते हैं कि ये हमारा नंबर है, और इसके बाद वो अगर कोई जवाब नहीं देता तो उसकी साइट पे 8 दिन के बाद वो फायर मारते हैं और आके किसी को ज़ख्मी करते हैं, किसी की जान ले लेते हैं। बहुत सारे लोग, सिर्फ 10 लोगों ने कंप्लेन की है। मैं समझता हूँ 60 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कंप्लेन ही नहीं की है। और क्यों नहीं की है कि वो कहते हैं क्या आप बचाने आओगे हमारी फैमिली को? क्या हम ये 50 लाख करोड़ रुपए दे के अपनी जानें दे दें, हम अपने कारोबारों को तबाह कर दें? तो हम उनको सब पैसे भी दे रहे हैं। जब आप कहते हो बाहर मुल्कों से दहशतगर्दी अफगानिस्तान से होती है और हम स्ट्राइक भी करते हैं, तो ये क्या हो रहा है हमारे साथ? ईरान से बैठ के आप इस तरीके से ये चीज़ें चला रहे हैं, तो हमारा कोई पूछने वाला नहीं है, तो ये बिजनेस कम्युनिटी कहाँ तक स्टैंड करेगी? ये तो काम ही बंद कर देंगे, लोग भागना शुरू हो जाएंगे। फील्ड मार्शल साहब चाहते हैं इकॉनमी बेहतर हो, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, हर तरीके से हम उसको इन्वॉल्वमेंट है। आपने एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं, आप माइनिंग पे काम कर रहे हैं। हमारी जो कंटिन्यू इंडस्ट्रीज़ है, अगर वो बंद हो जाएगी, आपकी बड़ी लार्ज स्केल इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, तो कैसे काम होगा? सुबह 8, साढ़े 8, 9 बजे का टाइम होता है जब वो आते हैं, साइट पे फायर करते हैं। कल मेरी बात हुई पुलिस से, तो उन्होंने कहा उस वक्त हमारी जो फील्ड होती है वो चेंज होती है, सुबह और शाम वाली एरिया की, उसी वक्त वो काम करते हैं। ही नोज कहाँ है, थारोगोट में ये लोग बैठे हुए, जो लोग आते हैं ये सबको एम्प्लॉय करते हैं, वहाँ से हुक्म करते हैं, हर आदमी का एम्प्लॉयमेंट है। वो पुलिस उनके पीछे जाती है, एक आध आदमी मर भी जाता है, लेकिन जो मेन कॉज रूट है उसको अगर हम नहीं देख रहे, और उसको देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आज हमने अभी एक लेटर लिखवाया है ईरानी कौंसल जनरल को कि आपके कंट्री से बैठ के ये हो रहा है। अब हम खुद ही करने जा रहे हैं ये सारी चीज़ें। हम क्या करेंगे? हम ईरान के साथ, कॉन्सुलेट के साथ बिल्डिंग मटेरियल के लिए हम मीटिंग करते हैं, हम उनके वफ्द आते हैं। आज हमने अभी लेटर लिखवा रहे हैं उनको कि ये नंबर से ऑपरेट हो रहा है और हमारे बिल्डर्स को, हमारे डेवलपर्स को मारा जा रहा है, पैसे लिए जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इतना मुश्किल काम नहीं है, इस पर शायद तवज्जो नहीं है। एक साल से रेड वारंट ना निकले, ये तो रेड वारंट आपका 8 मई दिन में निकलना चाहिए। ये कैसे नहीं निकले इन लोगों के रेड वारंट? ये क्या इन्होंने हंगामा मचाया हुआ है? शहरों में यही लूटमार चलती रही तो मुश्किल हो जाएगा कारोबार। इसमें बहुत सीरियस होना चाहिए। हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब को टेकअप करना चाहिए, हमारे डीजी रेंजर साहब को टेकअप करना चाहिए, कोर कमांडर साहब को देखना चाहिए, हमारे आईजी साहब को देखना चाहिए। पुलिस में कारोबार बंद होगा, टैक्स कलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, लोग कहीं और जाएंगे, पाकिस्तान के दूसरे शहरों में, मुल्क से बाहर चले जाएंगे। तो मेरी ये गुजारिश है चीफ साहब से, आर्मी चीफ साहब से कि सर प्लीज़ खुदारा इस शहर को देखें, इस पे अभी बहुत बुरा वक्त है और ये लोग यहाँ के जो कलेक्शन और जो फ्यूचर है शहर का ख़त्म होता जा रहा है। इसको बाई डिज़ाइन ख़राब हो रहा है सर। खुदारा इसको देखें और इस मुल्क को के लिए कोशिश करें, इस शहर के लिए कोशिश करें, ताकि हम पूरे पाकिस्तान का इकॉनमी बेहतर कर सकें। आइंदा का लाहेमल कहा कि बहुत सख्त होगा, तो क्या लाहेमल होगा? ये तो मतलब सालों से आप इस चीज़ का शिकार है, कब बनाएंगे वो लाहेमल? देखिए बाय डिज़ाइन क्या होता है, किसी भी मुल्क को तबाह करना, किसी भी मुल्क के इकॉनमी ख़त्म करना, आज का इकॉनमी का दौर है और इकॉनमी के दौर में कोई बाहर से काम हो रहा है, तो आज मैं ये भी कहता हूँ कि इसमें खाली ये लोग नहीं हैं, इनको फंडिंग है, इंडिया से फंडिंग है, और इंडिया से फंडिंग की वजह से पैसे भी इसके अलावा मिल रहे हैं। लास्ट टाइम भी जब लोगों को पकड़ा गया था तो आपको पता चला था कि टारगेट किलिंग में भी इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट, इंडियन इन्वॉल्वमेंट थे, ताकि इस शहर को आप ख़त्म करेंगे, इकॉनमी ख़त्म होगी, इस शहर को तबाह करेंगे। हमारा लाए अमल यही होगा। क्या यही चीज़ें हम इनको कह रहे हैं कि इसी उस पर चीज़ें आपको लेना पड़ेगा सीरियस, और अगर आप नहीं लेंगे लोग इकॉनमी छोड़ देंगे। दूसरा लाए अमल ये होगा कि अगर इसका कोई रिज़ल्ट नहीं है हम कारोबार ही बंद कर देंगे। और क्या कर सकते हैं?
हमारे पास क्या ऑप्शन है? हम खड़े रह के कहेंगे हम ये कारोबार बंद करते हैं, बैठे हैं हम, लोगों को जब ये सिक्योरिटीज होगी जब देंगे, मरने के लिए तो तैयार नहीं होंगे लोग, या तो पैसे देते रहे। तो कोई टाइम फ्रेम देना, अल्टीमेटम दे, उसके बाद दिन बताएं। हम इंशाल्लाह ताला ये सोच के जनवरी में इंशाल्लाह इसको 15 तारीख को जनवरी तक फाइनल देखते हैं, 1 महीने का हम टाइम देते हैं गवर्नमेंट को। अगर नहीं होता तो इसके बाद इंशाल्लाह हम ये कारोबार बंद करेंगे। अच्छा ये बताइए कि क्या ऐसी सारी बातें होती रही, एक्सटॉर्शंस की कॉल्स आती रही, क्या इस दौरान आपके साथ कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस और इसके साथ साथ सूबाई और वफाकी हुकूमत कोई ऑन बोर्ड नहीं आई जिसके बाद आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की नौबत आई? और क्या अगर कोई ऐसी कोई डिस्कशन हुई है तो क्या वो डिस्कशन में कोई ऐसा फैसला सामने नहीं आया जिसकी वजह से मजबूरन आज आपको ये सारी चीज़ें एक्सपोज करनी पड़ी मीडिया के सामने? देखिए डेफिनेटली इसमें ऐसा हुआ कि हमारी काफ़ी डिटेल के साथ पुलिस के साथ वर्कआउट चल रहा था। हमें एक स्टेज पे आज ये महसूस हुआ कि शायद पुलिस भी बेबस है। हमें ये महसूस हुआ कि वो लोग भी कह रहे हैं कि यार ये बाहर के लोग हैं, हम उनको कैसे करेंगे, जब तक रेड वारंट नहीं आएंगे, हमारी फेडरल गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी, हम कुछ नहीं कर सकते। जब हमारे को ये फील हुआ कि ये तो कह रहे हैं जो लोग आ रहे हैं वो तो यहीं के थारू कोट से लोग आ रहे हैं, ये 70,000 लाख रुपए में भर्ती करते हैं, हम उनको कितने को मारेंगे? रोज बेरोजगार लोग हैं, जितनी बेरोजगारी बढ़ेगी इतना क्राइम बढ़ेगा। तो वो आज हमें ये फील हुआ कि अब हमारी पुलिस भी थक गई है और मेरे ख्याल से वो भी एजेंसियों के ऊपर देख रही हैं। उनके से क्या बात हुई भाई ये बताइएगा कि एजेंसी से क्या बात हुई? वो बात नहीं जी 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 एजेंसी से कोई बात नहीं। एजेंसियों को हमने डिटेल भेजी है, डायरेक्टली अभी तक कोई ऐसा रिस्पांस नहीं आया। आज इसीलिए हम बैठे हैं कि इसका रिस्पांस आना चाहिए। के लिए बत्ताखोरी के ऊपर सिर्फ पुलिस का स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, उसके साथ एसएसपी कहते हैं कि रवा साल 151 केसेस बत्ताखोरी के रिपोर्ट हुए थे। उनके मुताबिक 48 केसेस जेन्युइन है, चैम्बर के मुताबिक 92 केसेस जेन्युइन है, 103 केसेस का तजाद है। उन पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि ये जो 103 केसेस हैं ये आपसी ज़ाती लेन देन को बत्ताखोरी का बनाया गया है। इस पर कुछ कहना चाहेंगे? मैं इस पर ये कहूँगा कि अगर कोई ये कहे कि मेरी किसी से ज़ाती रंजिश है तो क्या कोई मुझे मार डालेगा? ये कानून है? कोई मुझे थ्रेट देगा? ये कोई कानून है? ये कोई कानून नहीं है। ये हम सिर्फ लोगों को घुमाने के लिए रखते हैं कि इसमें किसी की रंजिश है, किसी औरतों की रंजिश है, कभी किसी मर्दों की रंजिश है, सब ले आते हैं। तो आप अपने आप के ऊपर से बोझ कम करने जाते हो, ऐसा नहीं होगा। जो भी है कोई कानून अपनी जगह है, कहीं भी कोई थ्रेट देगा तो थ्रेट कोई किसी को नहीं दे सकता, वो कारोबारी लेन देन क्यों ना हो। एक मिनट जी। किसी वजीर या मशीर के घर में डाका डलता है तो उसके मुलजमान दूसरे मुआवजे से गिरफ्तार होते हैं। शहर में इतना बड़ा मसला है भट्टे का, मुलजमान क्यों नहीं गिरफ्तार होते या उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती जो आप चाह रहे हैं? दूसरा, आप बिलावल की कमेटी के भी मेंबर हैं, वो कमेटी क्या कर रही है, उसमें भी आपने कोई आवाज़ उठाई है? जी, हमने तमाम इदारों को ये लिखा है जिसमें बिलावल भुट्टो साहब की जो पीपल्स पार्टी के सीएम हैं, कोई बात किसी से छुपी नहीं है। अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम बैठे हैं ना, तो पाकिस्तान का कोई और सिंध का कोई इदारा ये नहीं कह सकता कि ये मैटर उनको रिपोर्ट नहीं हुआ है। ये जो हम पिछले 6 महीने साल से लिखत पढ़त कर रहे हैं, तब हम आज कह रहे हैं कि ये हमने हर किसी को सेंसिटाइज़ किया है। हमारी रेंजर्स से भी मुलाकात हुई, हमारी आईजी सिंध से भी मुलाकात हुई, एडिशनल आईजी से भी मुलाकात हुई। कुछ देर थमता है और फिर एक वाक़या आ जाता है सामने कि गोली मार दी गई। तो ये तो जब तक तसलसल से चीज़ें सीधी नहीं होंगी और कोई इसकी ओनरशिप नहीं लेगा, इस शहर की कोई ओनरशिप नहीं लेगा, कोई एजेंसी ओनरशिप नहीं लेगी, तो ये चीज़ें नहीं सही होंगी। मैंने आपको कहा कि लोग यहाँ से अब मजबूर हो गए अपना कारोबार ख़त्म कर दें। उन इलाकों में जहाँ पर ये प्रॉब्लम है, वहाँ पर जो हमारे बिल्डर हजरात हैं वो कहते हैं कि हमने किसी तरह अपनी बिल्डिंग पूरी करनी है और अब हमने वहाँ प्लॉट ही नहीं लेना है, हमने काम ही नहीं करना है। यानी आहिस्ते आहिस्ते कारोबार आप कम कर रहे हैं, लीगल हाउसिंग कम कर रहे हैं और आप कच्ची आबादियों को प्रमोट कर रहे हैं, आप क्राइम को प्रमोट कर रहे हैं अपने ये नेग्लिजेंस की वजह से। जी हसन साहब और बख्शी साहब, कच्ची आबादियों तो यकीनन तौर पर वहाँ क्राइम ज़्यादा होते हैं, लेकिन आजकल जो हमारी पोश इलाके हैं वहाँ क्राइम भी उरूज पर है और अदम तहफ़्फ़ुज़ भी उरूज पर है। मुतअद्दिद वाक़यात सामने आ रहे हैं, ये तो अलग सब्जेक्ट है।
आप लोगों के जो इश्यूज हैं वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से या आप लोगों के 1.5 साल की जो कॉरस्पॉन्डेंस है उससे हल नहीं होगा। जो हुकूमत शहर को ढकना नहीं दे सकती वो आपको तहफ़्फ़ुज़ क्या देगा। इसका एक ही हल है कि आप रोड पर आएँ, शाहीन कॉम्प्लेक्स पर धरना दें या अभी बैंक के पास धरना दें, क्योंकि यही जवाब समझते हैं और इसी तरह मसाइल हल होते हैं। आप वाइट कॉलर हैं, बिल्कुल हैं, आप लोगों का ये काम नहीं है, लेकिन अगर मसाइल का हल चाहते हैं तो आपको ये स्टेप उठाना पड़ेगा। अदरवाइज इसी तरह बोलते रहिए, हम भी आएंगे, बैठेंगे, सुनेंगे और चले जाएंगे, बात ऐसे खत्म होती रहेगी। बिल्कुल सही बात है आपकी, बहुत अच्छी तजवीज़ है। 1 महीने का मोहसिन भाई ने यहाँ टाइम दिया है। अगर हमें ऑन ग्राउंड 1 महीने में कुछ नज़र नहीं आया तो आप हमें प्रैक्टिकल स्टेप लेते हुए देखेंगे, चाहे हमें यहाँ धरना देना पड़े CM हाउस के बाहर या कहीं और धरना देना पड़े। हाँ बेटा, एक मिनट बेटा। माफिया, उसके बाद आप जो है वो पर्ची माफिया, आपकी मुलाकात वज़ीर आला सिंध से हुई, आपकी मुलाकात बिलावल भुट्टो जरदारी से हुई। आपको लगता है कि सिर्फ IG सिंध नाकाम है, उनके सामने बेबस है, या सिंध गवर्नमेंट भी उनके सामने बेबस है? किनके सामने? ये भत्ताखोरों के देखिए, ये फेडरल गवर्नमेंट का इख्तियार है रेड वारंट इशू करना। हमारी पुलिस ऑफिस से ये वारंट 1 बार नहीं 2 बार जा चुका है। सवालिया निशान फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर का है कि क्यों वो रेड वारंट इशू नहीं करवा रहे। देखिए, मेरी जो जुडिक्शन है वो मैं कर सकता हूँ, जो मेरे साथ बैठे हैं उनकी जो जुडिक्शन है ये वहाँ से इशू नहीं हो रहा है। और हम सब एक क्वेश्चन मार्क में हैं कि एक आदमी कराची की इकॉनमी को 5-6 आदमी मिलकर तबाह कर रहे हैं, 5 करोड़ लोगों की या 4 करोड़ के कराची को, और इन 5 लोगों को गिरफ्त नहीं किया जा सकता जबकि वो अवेलेबल भी हैं कि वो कहाँ मौजूद हैं। ये तो हम सबके लिए एक सवालिया निशान है कि क्या वो लोग हैं जो इनको हम उठा नहीं सकते। आज जो हमारे मिडल ईस्ट से इंक्लूडिंग ईरान से और UAE से ताल्लुकात हैं, उसकी मिसाल नहीं मिलती। इतने अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे पाकिस्तान के उनसे, और इसमें हमारी फील्ड मार्शल का बड़ा रोल है। बट अगर ये वहाँ पर बैठ के काम होता रहेगा और उस पर एक्शन नहीं होगा तो हम और आप सब सवाल करने पे हक बजाने बैठे। अच्छा, मैं एक चीज़ और कह दूं कि खाली ये नहीं हो रहा, मीडिया के लोगों ने इंटरव्यू दे रहे हैं वो लोग वहाँ बैठ के।